हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वोत्तम क्लासेस। ठीक है, आज मैंने जैसा आपको बोला था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो किसका लाऊंगा, तो वो स्पेशली आपको जीके का लाऊंगा। ठीक है, तो मैंने जीके में आज एक टॉपिक उठाया है जिसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, ठीक है, हमको कहाँ से किसको खोजा गया। खास कर मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बुक का मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको मतलब उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं वो है। दूसरी क्या कि उस टॉपिक से अभी तक जो जो पूछे गए हैं हमारे सवालों में, एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं आपका, वो भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक कैसे पूछे जाते हैं सवाल और उस टॉपिक से क्या क्या सवाल बन सकता है। ये ऐसे ही आपको मैं इस टाइप का वीडियो में इस चैप्टर में आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, जी के वन लाइनर है। ठीक है, सर्वोत्तम क्लासेस की तरफ से आपके लिए। तो कृपया आप लोग क्या करें कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, उसके बाद में शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। और आपके ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, बिहार एसएससी हो या बीपीएससी, अगर आप टीचिंग का टीचर का है, आपका निकल गया है बीपीएससी, आपको नेक्स्ट फेज वाला है, फॉर्म भरना है, तो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। मेरा साइंस क्लास देख सकते हैं आप, ताकि आपको इसमें बहुत सारे फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमको कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हमको दिया हुआ है कि प्राचीन इतिहास का वह काल, प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पहले देखेंगे किसको कहते हैं। तो प्राचीन इतिहास का वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है ना। स्पेशली हमको साधन, लिखित साधन नहीं मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखिए, इतिहास की का डिफिनेशन है ये प्राग ऐतिहासिक काल का, कि जिसको हमको लिखित रूप में वर्णन नहीं मिलता, इसको हम बस सुने हैं, उसको हम ऐसा बोलते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल हमारा ये होता है। ठीक है दोस्तों, प्राचीन इतिहास का एक ऐसा एक ऐसा समय जब मनुष्य लिखना जानता था, परंतु उन लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग आज ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, कितना क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब पाषाण काल की बात करेंगे तो पाषाण काल को हमको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, तो मेरा दिया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अगर हम समय को देखें तो निम्न पूरा पाषाण काल लगभग आज से 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व की बात है। कितने कब की बात है, देखिए सब अनुमान लगाया गया है। ज़्यादातर आपको इतिहास जो होता है वो हमारे स्पेशली अनुमान लगाने के ऊपर ही निर्भर होता है। ठीक है, अब जब हमारे यहाँ विदेशियों का विवरण हुआ, लोग आने जाने लगे, तब उन्होंने अपने पुस्तक में हमारे उस समय के भारत, अभी के नहीं, उस समय के भारत को लिखा और उसके बारे में हमको पता था। लेकिन स्पेशली जो हम अभी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हमको ज़्यादातर हमको लिखित वर्णित कुछ नहीं है, बस हम इसको ऐसा सुनते आ रहे हैं और ऐसा जानने को मिलता है कि ऐसा हुआ होगा। हमने कुछ देखा, चित्र लिखा या फिर कहीं खुदाई होती है तो क्या होता है, खुदाई होने के बाद हमको पता चलता है कि हाँ खुदाई हुआ, उसमें से कुछ ना। तो आज से 100 साल पहले, आज से लाखों वर्ष पहले, आज से हजारों साल पहले वर्ष में लोग ऐसे रहे होंगे, हम ऐसा अनुमान लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व की बात है हमारा। ठीक है, अगर उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो 40,000 से लगभग 10,000 है ना ईसा पूर्व की ये बात हमको दिखलाता है। ठीक है, अगर हम देखिए पूरा पाषाण काल में तो इसमें दो घाटी आए हैं हमारे, एक सोन घाटी है और एक बेलन घाटी है। अगर हम देखें मध्य पाषाण में तो सोन घाटी है, बेलन घाटी है, नर्मदा घाटी है और तुंगभद्रा घाटी है ना, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अगर हम देखें कि अगर हमारा उच्च पूरा पाषाण काल है, इसमें बेलन घाटी हो गया, छोटा नागपुर की घाटी हो गई, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ना है, और इसमें हमको मध्य भारत के बारे में भी क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है। ठीक है, आते हैं पूरा पाषाण काल। देखिए, इसमें खास कर याद रखेंगे बीपीएससी वाले स्पेशली थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी यूपीएससी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है दोस्तों, 1863 ईस्वी में भारत की प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज हुई। वो खोज की थी, किसने की थी ये देखिए, यूपी पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। इसको रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। किसने किया था,
रॉबर्ट ब्रूस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1863 ईस्वी में किसे भारत की प्रथम पुरापाषाणकालीन संस्कृति की खोज की गई थी, तो हमारा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। पुरापाषाण काल के मानव संभवतः किस प्रजाति के थे? ये निग्रेटो प्रजाति के थे। किसके थे? निग्रेटो प्रजाति के थे। अगर इससे क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं, इससे इतना ही क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। जो पूछा है वो और जो नहीं पूछा है वो क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, इसलिए आपको मुझे बहुत अच्छा लगा, इम्पोर्टेंट कि मैं आपको इससे बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। कौन सा औजार था? कुल्हाड़ी मानव ने सबसे पहले बनाया था। किन परिवर्तनों के आधार पर पुरापाषाण काल को निम्न, मध्य एवं उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया? किन परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ जिसके कारण स्पेशली हमारे इसको अलग अलग 3 भागों में बांटा गया। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो ऐसा हुआ कि तकनीकी विकास तथा जलवायु के आधार पर। कब किया गया था? तकनीकी विकास तथा जलवायु के आधार पर सभी को अलग अलग बांटा गया था। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो ये लोग शिकार किया करते थे। क्या किया करते थे दोस्तों? शिकार किया करते थे। यह आरआरबी 2004 का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, तो ये आपको यूपीपीएससी में ये आपको 2016 में पूछा गया है, जिसमें कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल पर, तो किस पाषाण पर? तो लेक हिया से हमारा क्या निकला है? तो मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं कि मानव का खोपड़ी पहले मानव लोग रहा करते थे। निम्न पुरापाषाण काल के स्थल कहाँ, निम्न मतलब सबसे छोटा वाला, कहाँ खोजे गए हैं, कहाँ पाए गए हैं? तो सोहन घाटी, पाकिस्तान तथा महाराष्ट्र में यह पाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि हस्त कुठार खंडक तथा विदारणी किस काल के मुख्य उपकरण थे, जिनको क्वार्टजाइट पत्थरों से बनाया गया था? ये निम्न पुरापाषाण काल के थे। निम्न पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो सोहन घाटी तथा बेलन घाटी हैं। निम्न पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो सोहन घाटी तथा बेलन घाटी हमारे हैं। ठीक है। मोस्तारी संस्कृति किस युग से संबंधित है? तो ये भैया ये मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। मध्य पुरापाषाण काल के औजार मुख्यतः किससे निर्मित थे? तो सल्क से। किससे निर्मित थे? सल्क से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ देता है। ठीक है ना। मध्य पुरापाषाण काल के औजार मुख्यतः किससे निर्मित थे? तो ये सल्क से हमारे निर्मित थे। पत्थर के लघु उपकरण बनाए जाने वाले मध्य पाषाण काल को क्या कहा गया है? तो इसको माइक्रोलिथ कहा गया है। भैया क्या कहा गया है? तो माइक्रोलिथ कहा गया है। आधुनिक मानव अर्थात होमोसैपियन, अब ये साइंटिफिक नेम है मानव का, होमोसैपियन के अस्तित्व तथा शैल श्रेयों के प्रयोग कौन सा काल था? तो उच्च पुरापाषाण काल था। कौन सा काल था? तो उच्च पुरापाषाण काल था। ठीक है। 1850 ईस्वी में प्रथम किस पुरातत्वविद ने टोन्स नदी के समीप उत्तर पाषाणकालीन सेल्ट की खोज की? तो ली मूसिरियन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो ली मूसिरियन ने हमारी की थी। किसने की थी? तो ली मूसिरियन ने की थी। आगे आते हैं हम लोग कि भीम, आगे हमारा क्वेश्चन है क्या कि भीम बेटका, क्या दिया? भीम बेटका कहाँ स्थित है? तो ये हमारा, देखिए ये हमारा अबीउल्लालालगंज में, अबीउल्लालालगंज रायसेन में हमारा स्थित है। बीएस वाकनकर द्वारा वर्ष 1950 में खोजा गया भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल। याद रखेंगे कि बीएस वाकनकर है ना, वाकनकर द्वारा 1950 में खोजा हुआ जो हमारा भीमबेटका था वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था, जो कि यूपीपीएससी में 2016 में पूछा गया है।
सर्वप्रथम किस काल में तीर कमान का विकास हुआ था? तो ये मध्य पाषाण काल में। अभी मध्य पाषाण काल आ गए। मध्य पाषाण काल में हमारा विकास हुआ था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की प्रारंभिक साक्ष्य किस स्थान से मिला है? तो भैया ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश से हमको मिला है कि वहाँ पर पशु पक्षी का लोग पालन पोषण करता था। ठीक है। मानव द्वारा पालतू बनाया जाने वाला पशु, ये 2009 में पूछा गया है आरआरबी में। तो सभी जानते हैं कि कुत्ता को सबसे पहले मानव ने क्या किया था? तो इसको सबसे पहले पालतू बनाया था। मध्य पाषाण कालीन संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण मिला था कहाँ पे? तो चौपानी मांडो से मिला था। कहाँ से मिला था दोस्तों? तो चौपानी मांडो से हमारा मिला था। अस्थाई निवास के प्रारंभिक साक्ष्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये सराय नहर है ना, कहाँ पे हुई थी? सराय नहर राय से। कहाँ से हुई थी? सराय नहर राय से हुई थी। मध्य पाषाण काल के गुफा चित्रों में किसकी आकृति सबसे अधिक देखने को मिलती है? तो ये हिरण की मिलती है। मध्य पाषाण काल के गुफा चित्र में किसकी आकृति सबसे अधिक देखने को मिलती है? तो यह हमारी हिरण की मिलती है। ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमारे महदहा। कहाँ से प्राप्त हुए? महदहा। देखिए एकदम कहाँ पे ARO में मेंस में 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 साल पहले का क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं दोस्तों? तो ये दमदमा से हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? दमदमा से हुए हैं। कहाँ से हुए दोस्तों? तो दमदमा से हुए हैं। नवपाषाण काल के लिए नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नवपाषाण काल के लिए नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर जॉन लुबाक ने किया था। किसने किया था? सर जॉन लुबाक ने किया था। और आप यहाँ देखते चलेंगे कि हमारे ये किस किस साल क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप खुद से खुद देख सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि कब कब पूछा गया है। किस नवपाषाण कालीन स्थल से 5000 ईसा पूर्व के कृषि जन्य गेहूं और जौ की किस्में प्राप्त हुई हैं? तो मेहरगढ़ से। क्वेश्चन सीधा पूछेगा, जरूरी नहीं कि ऐसे पूछे। नवपाषाण आपसे यह पूछ सकता है कि गेहूं और जौ किस कालीन का है? तो नवपाषाण काल का है। गेहूं और जौ किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऐसे हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? तो मेहरगढ़ से हमको मिला है। ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको मिले पता चलेगा कि हमको किस स्थल से क्या क्या चीज़ मिला है। देखिए स्थल मेहरगढ़ हो गया, राज्य बलूचिस्तान पाकिस्तान हो गया, और प्राप्त कहाँ तक? कच्ची ईंट मिले हैं, आयताकार मकान और प्राचीन जीवन के साक्ष्य मिले हैं। महददा उत्तर प्रदेश में मिलता है, जहाँ का गंगा नदी के किनारे दक्षिण विंध्य क्षेत्र उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण मिला है, तथा धान के अतिरिक्त जौ की खेती पशु बारह के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एकल एवं युग्म संविधान के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमको क्या हुआ है? मिले। देखिए क्या होता है कि हमारे जब खुदाई होता है तो वहाँ से जो निकला था स्पेशली अनुमान लगाया जाता है। हम आपको पहले बताया है इस चैप्टर में कि हमको इसमें ये हमारा लिखित नहीं है, ये सिर्फ हमको अनुमान लगाया गया है कि ऐसे हमारा क्लास 6 का पढ़िएगा, 7 का पढ़िएगा, तो उसके NCERT में देखिए ये NCERT से निचोड़ करके ये है हमारा जो अभी आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सारे NCERT का निचोड़ है जहाँ से हमारा निकलता है। इसलिए आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। BPSC वाले खास कर आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। शारुतारू असम, शारुतारी कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। यहाँ से तो यहाँ से गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम है ना, आदिम कुल्हारियाँ एवं चित्र मृद भांड प्राप्त हुए हैं, है ना। फिर से हमारा कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से प्रयागराज से दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है, जहाँ उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती का प्रमाण हमको मिला है। चौपानी मांडो जो है सो कहाँ पड़ता है भैया? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इससे प्रयागराज के निकट बेलन घाटी में स्थित यहाँ मधुमक्खियों के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के पाषाण उपकरणों एवं हस्त निर्मित रस्सी छाप मृदभंड के भी हमको साक्ष्य यहाँ से हमको क्या हुए हैं दोस्तों? कि मिले हैं। ठीक है।
आते हैं दूसरे पेज पे। ठीक है दोस्तों, अब ये है यहाँ से देखिए, अभी भारतीय इतिहास अब अभी हमारा वही चल रहा है, जो हम अभी को पढ़ाए हैं उससे अलग नहीं है, उसी से है। यह क्या है हमारा दोस्तों कि ये हमारा कि यहाँ से ये लीजिए। ठीक है, कुंभकारी क्या दिया हुआ है, कुंभकारी या मृदभंड के नियम रूप से प्रचलन किस काल में हुआ है दोस्तों, तो नवपाषाण काल में हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला अनाज कौन सा था, तो जौ था। कौन सा था, जौ था। किस स्थल से हिरण की सींगे से निर्मित उपकरणों की प्राप्ति हुई है, तो हमारा हमारा कौन सा है, चिरांद बिहार से हुआ है। किससे हुआ है, बिहार से। देखिए बिहार से वाले इसमें क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है ना, आप ऐसा अनुमान लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नव पाषाणिक कालीन स्थल को राख का टीला कहा जाता है, तो हम इसको किसको बोलते हैं, संगन कुल्लू, जो कि कर्नाटक में है, इसको राख का टीला कहते हैं। यूपी पीएससी में 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो यह हमारा बुर्ज होम में मिला है। कहाँ पे मिला है, बुर्ज होम से हमारा मिला है, जो कि यूके पीएससी उत्तराखंड पीएससी में हमको पूछा गया क्वेश्चन है। किस नवपाषाण कालीन से मछली पकड़ने की साक्ष्य मिला है, तो ये हमारा जलीलपुर पाकिस्तान से हमको ऐसी प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है दोस्तों, जलीलपुर पाकिस्तान से हमको हुई है। नवपाषाण कालीन गर्त आवासों के अवशेष कहाँ मिले थे, तो ये हमारा गुल्फ कराल तथा बुर्ज होम से हमको प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे, बुर्ज होम से हमको प्राप्त हुए थे, गुल्फ कराल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल में हमारा क्या क्या है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो ताम्रपाषाण काल से मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो भैया तांबे का प्रयोग किया गया था। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबे का प्रयोग किया था। किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, बीपीएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ताम्रपाषाण युग को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ताम्रपाषाण युग को बोला जाता है। सबसे बड़ा उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्रामीण स्थल कौन सा है जहाँ से सर्वाधिक फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो नवदा टोली महाराष्ट्र। कहाँ पे है, नवदा टोली महाराष्ट्र में यह हमारा है। मलवा संस्कृति के स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों ये हमारा एच डी संकालिया द्वारा यह किया गया था। ताम्रपाषाण कालीन लोगों के धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक क्या था, तो वहाँ के जो लोग थे ताम्रपाषाण के धार्मिक संप्रदाय क्या थे, तो वृषभ क्या थे, वृषभ को हम लोग बैल बोलते हैं। ठीक है, किस मृद भांड को ताम्रपाषाणिक मृद भांडों में उत्कृष्टतम माना गया है, तो इसको हम लोग किसको माना गया है, तो मालवा मृद भांडों को माना गया है। किस ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का कार्यकाल 1400 से 700 ईसा पूर्व तक रहा, तो ये किसका था, हमारा जोड़वे संस्कृति का। किसका था, जोड़वे संस्कृति का। जोड़वे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भैया, तो ये हमारा दायमाबाद। कौन सा है दोस्तों, तो दायमाबाद है। किस संस्कृति के अंतर्गत 5 कमरे वाला मकान, किस संस्कृति के अंतर्गत 5 कमरों वाला मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये हमारे जोड़वे संस्कृति के अंतर्गत ऐसा प्राप्त हमको हुआ है। जोड़वे संस्कृति में कौन सा सावधान प्रचलित था, तो यहाँ पे कलश सावधान हमारा प्रचलित था। आहार संस्कृति, जिसको हम लोग बानस संस्कृति भी कहते हैं, का प्राचीनतम नाम क्या था, तो प्राचीनतम इसको ताम्रवती कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, ताम्रवती कहते थे। किस संस्कृति में स्टेटाइट और कार्लेनियन जैसी कीमती पत्थरों की गोलियां में हरे पात्रों में जमे पाए गए थे, तो ये हमारा कैथा संस्कृति में ऐसा हमारा देखने को मिला था। किसमें मिला था, कैथा संस्कृति में हमको देखने को ऐसा मिला था।
ठीक है। आगे देखेंगे कि रंगपुर संस्कृति का कार्यकाल कब से कब तक था। रंगपुर संस्कृति का कार्यकाल कब से कब तक था। तो ये 1500 से 1200 ईसा पूर्व तक। देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं, बार बार इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि एक जैसे मान लीजिए हमसे ताम्रकाल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, इससे जो क्वेश्चन बन रहा है तो किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बन सकते। तो आप अगर इसको पढ़ लेते हैं, इससे कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल अरह एवं गिलुंद कहाँ स्थित है। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है। कहाँ के लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर के फर्श में नीचे उत्तर दक्षिण की ओर दफनाते थे। तो ऐसा महाराष्ट्र में हमारा होता था। कहाँ होता था? महाराष्ट्र में होता था। कौन सा स्थल हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। तो ये हमारा गणेश्वर कौन सा करता था। तो गणेश्वर जो था हमारा ऐसा करता था। एरेन एवं नागदा का संबंध किस संस्कृति से है। तो मालवा संस्कृति से है। किससे है दोस्तों। तो मालवा संस्कृति से हमारा है। ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक मूलतः कौन सी है। तो यह हमारी ग्रामीण संस्कृति है। कौन सी है दोस्तों। तो ग्रामीण संस्कृति है। कौन सी है दोस्तों। तो ग्रामीण संस्कृति है। ठीक है। अब देखिए ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ताम्रपाषाण कालीन स्थल में स्पेशली हमको किस किस जगह से क्या क्या हुआ है उसके लिए दिया हुआ है कि हमारा इनाम गांव यूपीएससी में पूछा गया है, जो कि कहाँ पड़ता है। महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ कच्ची मिट्टी के मकान, गोलकार खड्डों वाले मकानों जैसे साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद कहाँ पे पड़ता है। महाराष्ट्र में। ये भी जरूरी है, ये कब पूछ देता है ना। नेवासा कहाँ है। तो महाराष्ट्र में। ताम्रवती कहाँ है। तो राजस्थान में। अब दायमाबाद से हमको क्या मिले हैं। तो यहाँ से हमको प्रवरा नदी के तट पर स्थित यहाँ से कलश स्वधान प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक कांस्य की वस्तुएं भी हमको यहाँ से मिली है। ठीक है। अगर हम नेवासा महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पटसन के प्रथम साक्ष्य और चौक निर्मित बना बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। अगर ताम्रवती राजस्थान की बात करें तो यहाँ सफ़ेद रैखिक चित्र से सजे काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग कि महापाषाण संस्कृति, जिसको हम लोग बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किससे की गई है। तो मृतकों के दफनाने के स्थान से की गई है। ये कब पूछा गया है दोस्तों। तो यूपीपीएससी में 2005 में पूछा गया है। किस स्थान से महापाषाण संस्कृति के पूर्व सावधान के उदाहरण मिले हैं। तो नागार्जुन कोंडा और मस्की तथा आदि चलनूल से हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है। 1851 ईस्वी और 1862 ईस्वी में किसे कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले स्थित सोरापुर दोबाव क्षेत्र की महापाषाण कब्र में उत्खनन वर्णन प्रकाशित किया गया। तो कर्नल मीडोर टेलर को किस पुरातात्विक ने वर्ष 1947 में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी उत्खनन करवाया था। तो मार्टिन व्हीलर ने ऐसा करवाया था। ठीक है दोस्तों। तो मैं आज का वीडियो आपको यहीं समाप्त करता हूँ। इसमें जो मैंने टॉपिक आपको उठाया था कि हमारा स्पेशली जो है सो जीके का जो मैंने टॉपिक उठाया था, ये आज मैंने इसका पूरा आपको क्या कर दिया है। पूरा प्राग ऐतिहासिक संस्कृति का पूरा चैप्टर मैंने क्या किया, कवर कर दिया है। अब इसलिए मैं कल आपको सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, मतलब एक पार्ट का मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे स्पेशल जहां तक कि क्वेश्चन हमारा इसमें बन सके। ठीक है दोस्तों। उससे अलग नहीं, आप बस इसको एक बार दो बार सुनेंगे और याद करेंगे। इंपॉर्टेंट जो हम जिसको बता रहे हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट है पूछा गया, उसको आप अगर नोट्स भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और रोज़ आपके लिए एक वीडियो ऐसा बनता रहेगा। ठीक है दोस्तों। बाय।